नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा हथियार का ऑर्डर मिलने जा रहा है और भारत ने इस ऑर्डर को अपसेट करने के लिए जो दिमाग लगाया है वाकई तारीफ है। हाल में ही ब्राज़ील के हाई लेवल डेलीगेशन भारत के दौरे पर था, जिसमें ब्राज़ील के उपराष्ट्रपति भी थे और अन्य डिफेंस से संबंधित अधिकारी भारत आए और भारत के हथियार फैक्ट्री का दौरा किए और भारत के साथ कुछ डील पर बातचीत भी किए। यह दौरा भले ही चर्चा का विषय न रहा हो, लेकिन यह डेलीगेशन जब वापस ब्राज़ील गया तो वहां के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा एयरपोर्ट पर जाकर इस डेलीगेशन का स्वागत किया और साथ ही यह कहा कि यह डेलीगेशन ने भारत और ब्राज़ील के संबंधों को सोलिडिफाइड कर दिया है और ऐसा इतिहास कायम किया है कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। किंतु भारत में चर्चा इसलिए हो रहा था कि भारत और ब्राज़ील ने ऐसा कौन सा एग्रीमेंट कर लिया कि ब्राज़ील इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। लेकिन अब पता चला है कि पिछले दिनों में भारत और ब्राज़ील क्या कर रहे थे। आप स्क्रीन पर देखिए, भारत ने अपने प्रीमियम मिसाइल अग्नि-1 का ऑफर इस डेलीगेशन को दिया। चाहे तो आप इसे खरीद सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अग्नि भारत की सबसे घातक मिसाइल है और हमने इस मिसाइल को आज तक किसी को नहीं बेचा और ना ही किसी को आज तक ऑफर किया है। यह पहली दफा था कि हमने किसी को ऑफर दिया और इस ऑफर को लेकर ब्राज़ील बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है और बहुत जल्द खरीदने वाला है। यह तो बात हुई आने वाले दिनों में। अब हम सुन लीजिए जो हो चुका है। भारत और ब्राज़ील ने एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया है, जिसके तहत भारत का 24 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीद रहा है ब्राज़ील और इसके बदले में भारत भी ब्राज़ील से C-390M एयरक्राफ्ट को खरीदेगा। हम ब्राज़ील का एयरक्राफ्ट खरीदेंगे और वह हमारा 24 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदेगा और डील में हमारी दोहरी फायदा होगी, क्योंकि हमारी सेना को C-390M एयरक्राफ्ट की बहुत कमी थी। वह हमारा प्रचंड हेलीकॉप्टर नहीं खरीदता तो भी हमें लेना ही था। हमने चाल यह चली कि जल्दी में ही ब्राज़ील ने एक टेंडर निकाला जो उनकी सेना में अटैक हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है, वह भी लाइट कैटेगरी के, और प्रचंड भी इसी रेस में है। तो हमने कहा कि आप मेरा खरीद लो और मैं आपका। दोनों देशों में सहमति बन गई और प्राइस पर बातचीत चल रही है। यह डील फाइनल हो जाएगी। तेजस पर भी नेगोशिएशन दोनों देशों में जारी है। यह मामला शुरुआती स्टेज में। जैसे ही इस पर अपडेट आएगी मैं इसकी जानकारी जरूर दूंगा।